जो भक्त यहाँ का भ्रमण मात्र करके निकल जाएगा 84 योनियों से पार हो जाएगा। जाने अनजाने पाप हो जाते हैं, पता नहीं चलता, उनसे मुक्ति मिल जाएगी। ठाकुर जी ने कहा कि ये आपने क्या किया, इतना बड़ा महत्व इस स्थान का बता दिया। लोग बाग बुरे से बुरा कर्म करेंगे, सर्वप्रथम भांडीर बनाएंगे पाप से मुक्ति पाने के लिए, और इतनी भीड़ हो जाएगी कि आपके और हमारे मिलने में बाधा हुई उत्पन्न होगी। तो श्री जी ने कहा कि ऐसे ही हर भक्त थोड़ी ना भांडीर बनाएगा, जिस भक्त पर हमारी विशेष कृपा होगी वही भक्त भांडीर बनाएगा। जो भक्त हमारी शादी में कुछ भी बनकर सम्मिलित हुआ होगा, कीड़ा मकोड़ा पत्ता इत्यादि, वो भक्त भांडीर बनाएगा। जो भक्त हमारे प्रति विश्वास भक्ति अपनी धारणा सच्ची रखता होगा वो भक्त भांडीर बनाएगा। जो 10-20 बार वृंदावन आकर चला जाएगा वो भक्त एक बार भांडीर बनाएगा। भांडीर बनाने के लिए कोई डायरेक्ट नहीं आएगा, किसी न किसी के माध्यम के द्वारा यहाँ पर आया जाएगा। तो भांडीर बनाने के लिए माध्यम बहुत जरूरी है, बिना माध्यम के तो यहाँ एक पक्षी भी नहीं आ सकता। तो श्री जी और ठाकुर जी के अनुसार भांडीर वट को मोक्ष धाम और गुप्त वृंदावन का नाम दिया गया। आज भी कई भक्त भांडीर वन को गुप्त वृंदावन के नाम से जानते हैं। तो ये सर्वप्रथम लीला ठाकुर जी के विवाह की है, जो कि इसी भांडीर वट के नीचे ब्रह्मा जी के द्वारा संपन्न की गई है। दूसरी लीला के दर्शन करेंगे ठाकुर जी के बड़े भैया यानी कि दाऊ जी के। दाऊ जी ने यहाँ प्रलंबासुर का वध किया। प्रलंबासुर यहाँ ग्वालवाल के रूप में राक्षस आया था, भक्त प्रहलाद के वंशज का था। ठाकुर जी ने वचन दिया कि वो भक्त प्रहलाद के किसी भी वंशज को नहीं मारेंगे, इसीलिए भगवान की जगह उनके बड़े भैया यानी कि दाऊ जी ने उसका उद्धार किया। तो भांडीर वन धाम में दाऊ जी के दर्शन काले स्वरूप में आपको दर्शन हो रहे हैं ठाकुर जी के। तीसरी लीला है ठाकुर जी के अग्निपान की लीला, कि जब ये जो भांडीर वट है पहले मुंजाट वन के नाम से जाना जाता था, लेकिन जब मुंजाट वन में आग लगी ठाकुर जी ने अग्नि को पान किया। अग्नि को 2 बार पान किया, एक बार दावानल कुंड पर, दूसरा भांडीर वन धाम में। दावानल कुंड पे दिन के समय किया है और भांडीर वन धाम में ठाकुर जी ने अग्नि को पान रात्रि के समय किया, इसीलिए भांडीर वन धाम में एक रात्रि निवास बताया जाता है। चौथी लीला है ठाकुर जी के त्रिवेणी कूप की लीला। जो कुआं है ठाकुर जी ने अपनी बांसुरी से इसका निर्माण किया, क्योंकि भगवान को गौ हत्या का दोष लगा था, जिसका निवारण करने के लिए सभी ग्वाल वाल बोले कि सारे तीर्थों का स्नान करो, पवित्र होकर हमें दिखाओ। ठाकुर जी ने कुएं का निर्माण किया और एक एक करके सारे तीर्थों को यहाँ आमंत्रित किया। जब यहाँ सारे तीर्थ आमंत्रित हुए, ठाकुर जी ने क्षीर सागर का भी आगमन किया, जिसकी वजह से जब भी सोमवार की अमावस्या होती है, भांडीर वन धाम में इस जो कुएं का जो जल है ये सफ़ेद हो जाता है और भांडीर वन धाम में विशेष तौर पर मेला लगता है। तो ठाकुर जी ने ग्वाल वालों से कहा कि मैंने तो अपने पाप का निवारण कर लिया, आप लोग भी करो। तो ग्वाल वाल बोले हम क्यों करें, हमने थोड़ी ना किसी को मारा है, मारा तो आपने था। तो ठाकुर जी बोले कि मारा तो मैंने था, लेकिन आपने देखा था, आप देखने और बताने के दोषी हैं, अपने पाप का निवारण करिए तब आप हमारे साथ खेलना। ग्वाल वाल बोले कि हम कैसे करेंगे, हम तो साधारण मनुष्य हैं और आप तो अंतर्यामी हो प्रभु। ठाकुर जी ने कहा कि जो कार्य मैंने किया है वही आप करो। मैंने कुएं पर स्नान किया और मेरे स्नान का जल साइडों में जा रहा है, नीचे गिर रहा है, आप वहाँ स्नान करिए। तो आप दर्शन करोगे कि कुएं के साथ में 2 कुंडियां भी बनी हुई है, वहाँ पर ग्वाल वालों ने स्नान किया है। जब से लेकर प्रथा है, जिन माता बहनों को संतान प्राप्ति में विलंब होता है, माताएं बहनें सोमवार की अमावस वाले दिन कुएं की कुंडियों का स्नान करती हैं और संतान प्राप्ति की मनोकामना पूरी करती हैं। तो जब भी सोमवार की अमावस होती है, भांडीर वन धाम में विशेष तौर पर मेला लगता है और संतान प्राप्ति की मनोरथ पूरी की जाती है। उसी के सामने एक और लीला है ठाकुर जी की, 5वीं लीला, कि गोबर के स्वास्तिक लगे हुए दिखाई देंगे। वो स्वास्तिक संतान प्राप्ति के लिए लगाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको दिखाई देगा पान के पत्ते की शेप में एक पत्थर रखा हुआ। तो जिस प्रकार हमारे सनातन धर्म में एक रीति है, शादी होती है सहरे को सिरा दिया जाता है, वैसे ही यशोदा मैया ने ठाकुर जी का सहरा वहाँ सिराया हुआ है। तो जो भी भाव भक्ति छवि आपके हृदय में है ठाकुर जी के प्रति, वही दर्शन आज भी आपको वहाँ पर होते हैं। उसके बाद की 3 लीलाएं ठाकुर जी के मधुकरी प्रसाद की हैं, जिसका वर्णन भी आपको आदि वारा पुराण में मिलता है कि जिस प्रकार साधु संत घर से भिक्षा करके मांग के खाते हैं, वैसे ही ठाकुर जी नित्य प्रति ग्वाल वालों के साथ भांडीर वट के नीचे भोजन लेते थे। तो ग्वाल वाल जो भी अपने घर से प्रसाद लाते थे, ठाकुर जी मांग मांग कर खाते थे। तो वही प्रथा है, जितने भी भक्त भांडीर वन से होकर जाते हैं, सभी भक्तों को टुकड़े के रूप में प्रसाद दिया जाता है और वही प्रसाद मधुकरी के नाम से जाना जाता है। दूसरी लीला है ठाकुर जी के, दुर्वासा ऋषि जी इसी भांडीर वट के नीचे दूब घास का पान करते थे, तपस्या करते थे। ब्रज गोपियां जो भी अपने घर पर भोजन प्रसादी तैयार करती थी, दुर्वासा ऋषि जी को यहाँ खिलाने आती थी। तो दुर्वासा ऋषि जी ने ब्रज गोपियों के हाथों से पूर्ण प्रसादी पाई है, जिसको उन्होंने नाम दिया वन भोजन। भांडीर वन के किसी भी स्थान पर बैठकर आप पूर्णतः भोजन करते हैं, वो भोजन वन भोजन के नाम से गिना जाता है। तीसरी लीला है ठाकुर जी के मल्ल युद्ध लीला, जो कि इसी भांडीर वट के नीचे श्री जी और ठाकुर जी के बीच में मल्ल युद्ध हुआ। मल्ल युद्ध में शर्त ये रखी थी कि जो जीतेगा वो भंडारा करेगा। जीती श्री जी थी, ठाकुर जी छल करके जीते थे। तो जब ठाकुर जी ने ग्वाल वालों के साथ यहाँ भंडारा दिया,
उसी भंडारे के आधार पर ही इस गांव का नाम भांडीरवन रखा गया। तो यहाँ पर भंडारे इत्यादि का विशेष महत्व है। भक्त सक्षम होते हैं पूर्णतः भंडारा कराते हैं, सक्षम नहीं होते सामर्थ्य अनुसार सेवा सहयोग करते हैं। क्योंकि नित्य प्रतिदिन या टुकड़े या पूर्ण प्रसादी रूप में भंडारा इत्यादि होता है, उसमें भक्तों के नाम से सहयोग लगाया जाता है। बोलो राधे राधे।